सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी मेधा पुस्तक के पाठ 12 पहलवान की ढोलक का अध्ययन करेंगे, जिसे महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 को औराही, हिंगना जिला बिहार में हुआ था। 1942 में इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपने साहित्य में स्थान दिया। मैला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। परती परिकथा एवं कितने चौराहे इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी है। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहांत हो गया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद जब सारा विकास शहरों में केंद्रित होता जा रहा था, तो ऐसे में इन्होंने अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। पाठ पहलवान की ढोलक की कहानी भी अंचल यानी गांव की समस्याओं को उजागर करती है। यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। अप्रासंगिक मतलब वजूद समाप्त हो जाना। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो इस कहानी के कलाकार लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए मजदूरी करने पर विवश कर देती है। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ की कहानी को समझते हैं। सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप। अमावस की काली ठंडी रात, चारों ओर सन्नाटा, सियारों उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें, झोपड़ियों से कराहने और उल्टी करने की आवाज़ें तथा बच्चों के रोने की आवाज़ें इस सन्नाटे को चीरते हुए सुनाई दे रही थी। पूरा गांव डरे हुए बच्चे की भांति मानो थर थर काँप रहा था। ऐसे डरावने माहौल में लुट्टन पहलवान की ढोलक से निकलने वाली आवाज़ें चट्टधा, गिड़धा, चट्टधा, चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, यही आवाज़ लोगों में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन, जिसे लुट्टन पहलवान के नाम से भी जाना जाता था, 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गया था। सौभाग्य से उस समय उसकी शादी हो चुकी थी, तो लुट्टन की विधवा सास ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान था। एक बार उसने श्यामनगर के मेले में अपने से बहुत ही बहादुर पहलवान चांद सिंह को दंगल में चित कर दिया। तभी से वहाँ के राजा श्यामानंद, जिन्हें दंगल बहुत ही प्रिय था, उन्होंने लुट्टन और उसके दोनों लड़कों को दरबार में विशेष स्थान दे दिया। लुट्टन के दोनों लड़कों को दरबार का भावी पहलवान भी घोषित कर दिया गया था। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत चुके थे। लुट्टन पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी तथा पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। समय बीता और कुछ समय बाद राजा साहब भी स्वर्ग सिधार गए। वह अब राजकाज एक नए राजकुमार के हाथों में आ गया था। वह विलायत यानी विदेश से आया था। इसके लिए लोक कलाओं और लोक कलाकारों का कोई भी महत्व नहीं था। उसने आते ही लुट्टन पहलवान और उसके लड़कों की छुट्टी कर दी। लुट्टन अपने लड़कों और ढोलक को लेकर गांव वापस लौट आया। गरीबी के कारण गांव में भी कोई कुश्ती सीखने पर पैसा खर्च करने की हालत में नहीं था। अब लुट्टन सिंह के लड़के जीवन चलाने के लिए मजदूरी करने पर विवश थे। तभी गांव में सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई। यह समस्या समाप्त भी नहीं हुई थी कि मलेरिया और हैजे ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। मौत का ऐसा मंजर मातम की घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि का डरावना मंजर, जिसमें सिर्फ लुट्टन पहलवान की ढोलक से निकलने वाली आवाज़ ही लोगों को मौत से लड़ने की हिम्मत देती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न बुखार को हटाने का गुण था और न ही
महामारी को मिटाने की ताकत थी, परंतु मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय तकलीफ नहीं होती थी, यानी वे मृत्यु से डरते नहीं थे। परंतु एक काली रात जिसमें लुट्टन पहलवान के दोनों पहलवान लड़कों को क्रूर काल ने डस लिया था। लुट्टन पहलवान बेटों की मौत के दर्द को पीकर उन्हें उठाकर अपने कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, परंतु उस पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति उस रात भी सुनाई दे रही थी। लोगों की हिम्मत उससे दुगनी हो गई, परंतु 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं आई। सुबह देखा तो पहलवान निष्प्राण पेट के बल पड़ा हुआ था, अर्थात वह इस चुनौती के सामने चित्त नहीं हुआ था। लुट्टन के शिष्यों ने उसकी इच्छा अनुसार उसे चिता पर उल्टा लिटाया और ढोल भी बजाया। उल्टा लिटाने से आशय था कि कुश्ती में जीतने वाला हारने वाले के ऊपर उल्टा लेटा होता है, मतलब वह हारा नहीं था। बच्चों, यह हृदय विदारक कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट क्यों ना हो, बिना विचलित हुए सामना करने से उनसे लड़ना आसान हो जाता है, भले ही अंत में उसका परिणाम नकारात्मक हो या सकारात्मक। धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे।